कभी सोचा है कि YouTube पर इतने सारे चैनल शुरू तो होते हैं, पर उनमें से 99% कभी कामयाब क्यों नहीं हो पाते? आज हम इसी कड़वी सच्चाई को देखेंगे और उन 9 जरूरी सिद्धांतों को समझेंगे जो उस कामयाब 1% को बाकी सबसे अलग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो असल में ये चैलेंज कितना बड़ा है? आइए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी साफ कर देंगे। 155 मिलियन। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आज की तारीख में YouTube पर इतने चैनल मौजूद हैं। और सोचिए, इन करोड़ों चैनलों में से 90% चैनल तो वो पहला सबसे ज़रूरी पड़ाव यानी 1000 सब्सक्राइबर भी कभी पार नहीं कर पाते। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो और भी चौंकाने वाला है। लगभग 2000 में से सिर्फ एक चैनल, सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर के आंकड़े तक पहुंच पाता है। अब देखिए, ये नंबर सिर्फ बदकिस्मती की बात नहीं है। इनके पीछे एक पूरा पैटर्न है, एक ऐसा जाल जिसमें ज्यादातर नए क्रिएटर्स अनजाने में फंस जाते हैं। ज्यादातर लोगों का सफर कुछ ऐसा होता है। शुरुआत होती है बड़े बड़े सपनों से, लगता है अरे ये तो बहुत आसान है। फिर सच्चाई सामने आती है, व्यूज नहीं आ रहे, ग्रोथ बहुत धीमी है। और फिर शुरू होता है वो ट्रैप, घंटों हाउ टू वीडियोस देखने का, लेकिन असल में उन पर काम ना करने का। और आखिर में गलत सलाह के चक्कर में पड़कर थक हार कर सब कुछ छोड़ देना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। YouTube पर मिलने वाली ज्यादातर सलाह असल में चैनल के ना बढ़ने की जड़ तक कभी पहुंचती ही नहीं। जानबूझकर ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं ताकि नए लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहें और बस वीडियो देखते रहें। तो फिर सही और गलत सलाह में फ़र्क कैसे किया जाए? देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे तुरंत वायरल हो जाओ, एल्गोरिदम को हैक कर लो या सब्सक्राइबर खरीद लो वाली बातें। ये सब शॉर्टकट हैं। दूसरी तरफ ग्रीन फ्लैग्स हैं, जो असली स्किल्स बनाने, ऑडियंस को समझने और धैर्य रखने पर जोर देते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। तो कामयाबी और नाकामी का फर्क किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं है। ये तो बस सोच और अप्रोच का एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। और ये स्लाइड उस असल फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। 99% लोग हमेशा एक जादू की छड़ी, एक शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। जानकारी तो बहुत लेते हैं, पर उस पर काम नहीं करते, और जैसे ही रिजल्ट नहीं मिलता, क्विट कर देते हैं। दूसरी तरफ है वो 1% लोग, वो स्किल्स बनाने पर फोकस करते हैं। जो सीखते हैं उसे असल में करके देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि ग्रोथ में वक्त लगता है। तो चलिए अब उन 9 ज़रूरी बातों को समझते हैं, वो 9 सिद्धांत जिन्हें कामयाब क्रिएटर्स सिर्फ जानते नहीं बल्कि अपनी पूरी जर्नी में अपनाते भी हैं। सफर की शुरुआत इन 3 बुनियादी बातों से होती है। पहली, उम्मीदें असली रखें, रातों रात कुछ नहीं होता। दूसरी, बहुत जल्दी हार ना माने, टिके रहना जरूरी है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, जो भी सीखा है उसे काम में लाएं, भले ही हर बार सिर्फ 1% ही बेहतर क्यों ना हो। चौथी बात थोड़ी अलग लग सकती है। शुरुआत में ही कुछ एकदम अनोखा, एकदम यूनिक करने की कोशिश छोड़ दें। इसके बजाय पहले ये देखें कि आपके फील्ड में क्या चीज़ें पहले से काम कर रही हैं, उसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। और जब वो बुनियाद बन जाए, तब आता है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी USP। ये वो चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। भले ही फॉर्मेट एक जैसा हो, ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपके समझाने का अंदाज, एडिटिंग, कुछ भी जो आपको आप बनाता है। पांचवी चाबी है एक नीश तय करना। ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या ये वीडियो एक ऑडियंस के लिए बन रहे हैं या सिर्फ अपने लिए? बिना नीश के चैनल एक हॉबी है। ग्रोथ वाला चैनल हमेशा एक खास ऑडियंस की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत सारे काम होते हैं। आइडिया सोचना, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेल, लंबी लिस्ट है। पर क्या ये सारे काम बराबर का असर डालते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर 80-20 का नियम आता है। ये नियम कहता है कि 80% नतीजे सिर्फ 20% मेहनत से आते हैं। और YouTube पर वो 20% क्या है? वो है वीडियो की पैकेजिंग, यानी उसका आइडिया, टाइटल और थंबनेल, और वीडियो के पहले 30 सेकंड। अगर ये 2 चीजें सही हैं तो समझिए 80% काम हो गया। और अब आते हैं आखिरी 3 सिद्धांतों पर। 7वां है, जो सीखा है उसे अमल में लाओ। तरक्की सिर्फ जानने से नहीं, करने से होती है।
8वां है लगातार काम करते रहो, इससे स्किल्स भी बनती हैं और एल्गोरिदम को भी सही सिग्नल जाता है। और 9वां, अगर चुना हुआ रास्ता काम नहीं कर रहा तो नीश बदलने से डरो मत, कभी-कभी रास्ता बदलना ही मंजिल तक पहुंचाता है। इन सब बातों को समझना तो ठीक है, लेकिन जो आखिरी पॉइंट है वो क्रिएटर बनने के पूरे सफर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है, यूट्यूबर तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, पर वीडियो बनाना बहुत कम लोग चाहते हैं। सफलता उस चाहत में नहीं, बल्कि बनाने की प्रोसेस से प्यार करने में है। तो सवाल आखिर में यही है कि तैयारी किस चीज की हो रही है, एक यूट्यूबर कहलाने की या फिर वीडियो बनाने की? यही एक सवाल है जो तय करता है कि कोई 99% की भीड़ में रहेगा या उस 1% का हिस्सा बनेगा।